के मिले सुर, इस मुद्दे पर दोनों आए साथ, अकेली पड़ गई बीजेपी। यूपी की सियासत हमेशा से सबसे अलग रही है, जहां विपक्ष आपस में ही लड़ता है, सपा बसपा, जिसके यूपी की सियासत में काफी अहम भूमिका है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर ही निशाना साधते रहते हैं। हालांकि दोनों के साथ आने की खबरें तो आई, लेकिन ये साथ नहीं आए। इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि एक मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश और बसपा प्रमुख मायावती के सुर मिले हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। फिलहाल नए अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तनातनी जारी है। इस मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है और बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। इसी बीच हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले अखिलेश और मायावती भी इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर केजरीवाल का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है, दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी। भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीट पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। ये अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या है। अब इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई। मायावती भी अखिलेश के सुर से सुर मिलाती नजर आई। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर मायावती कहती है, केंद्र व दिल्ली सरकार में आपसी अविश्वास, असहयोग व टकराव से आम जनहित प्रभावित हो रहा है, जबकि दिल्ली को इनके बीच आपसी सहयोग से विकास, जनहित व जल कल्याण की बेहतरीन मिसाल होना चाहिए। दोनों के बीच अंतहीन टकराव दुखद है। तो कुछ इस तरह से मायावती और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर साथ आए हैं। हालांकि असल में वो कब साथ आते हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बातें तो ये भी चलती रहती है कि दोनों गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें, केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसके तहत अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को वापस मिल गया है। आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है। साथ ही केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार से पावर छीनने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि इस पर केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी आ गई और उसने कह दिया हाँ जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकना नहीं। तो दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा मैं अब, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से 1 भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है। किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर।